थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था ना। जब इस अखबार में इस 2 लाइन के खबर को छापने के लिए ये पूरा अखबार खर्च किया गया था, तो बाकियों की लाइन में ये बिना ये फोटो की वजह 1 लाइन डालना चाहिए था। अखबार में आज सुबह सुबह एक बड़ा अच्छा खबर छपा। अक्सर बिहार के अखबार में आपको रेप मर्डर की घटनाएं रहती हैं, हालांकि वो आज भी हैं, लेकिन एक बड़ा बढ़िया सकारात्मक खबर छपा और हम बिल्कुल दिमाग एकदम दिल लट्टू। देखिए ना, खबर ऐसा है, आप देखे होंगे, आपको बता दे रहे हैं। पहले बिहार में उद्योगों को बड़ी राहत की तैयारी। हमें लगा कि सब कुछ शायद बदल रहा है, सुशासन बाबू शायद कुछ नया घोषणा करने वाले हैं और शायद कुछ बेहतर होगा बिहार के उद्योग के विभाग के लिए। लगातार हम जो है रिपोर्टिंग के दौरान इंडस्ट्री का मुद्दा उठाते रहते हैं, कई इंडस्ट्रीज़ में हम गए भी हैं और वो आप तक हम उसकी फुटेज पहुंचाते हैं कि किस तरीके से बिहार की धरोहर और विरासत को, जिससे यहाँ के बेटे बेटियाँ आबाद हो सकते थे, उन धरोहरों को ही बर्बाद कर दिया गया ताकि यहाँ के बेटे बेटियाँ पलायन करें। तो शायद अब इंडस्ट्री इन बिहार होने के बाद शायद कुछ मामला सुलझेगा। लेकिन जब हम इनको पढ़े, इस 25 पन्ने के इस पूरे कार्टून को, तो हमें ये लगा कि इस सेक्शन को पढ़ने के बाद पूरी तरीके से बिहार सरकार लेमन जूस बांट रही है। आपको पता है, इसको पढ़िएगा तो इसमें क्या लिखा है। सिर्फ एक बात लिखी है कि आपको ढेर सारा रजिस्ट्रेशन अब नहीं लेना पड़ेगा, एनओसी नहीं लेना पड़ेगा, आपको सिंगल लाइसेंस जो ज़रूरी होगा वही लेना होगा। ये लाइन तो साहब छोटा भी आप 2 लाइन का दे सकते थे। पूरी स्थिति क्यों नहीं छापी आपने? बिजली में राहत कहाँ है आप? क्या सिर्फ इतने से उद्योग विभाग आपका, बिहार का उद्योग पटरी पर लौट जाएगा? न बिजली की राहत है इसमें, न इसमें विशेष पैकेज है इसमें, न आप कोई आर्थिक छूट है इसमें, न कोई इसमें बैंक कर्ज में आप दर में कटौती कर रहे हैं उसकी कोई बात है इसमें, न ही कोरोना काल में जो उद्योग धंधे बर्बाद हुए हैं, जो सड़क पर आ गई उद्योग, उसके बारे में, उसकी बेहतरी के बारे में कोई बात है, और ना ही आगे भविष्य में कैसे कोई उद्योग खड़ा होगा उसके बारे में कोई बात है। आपको सिर्फ इस बात की चिंता है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन कम से कम होना चाहिए ताकि टैक्स बांधा जा सके। क्यों नहीं साहब? क्योंकि इस महीने के पिछले साल के तुलना में तकरीबन आपका 82% आपका जो है वो घट गया हुआ है आपका राजस्व। तो हम समझ सकते हैं कि राजस्व 82% घट जाए तो आप पे क्या गुजरेगी, और आपको सिर्फ उसकी चिंता है। नीतीश बाबू, थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था ना। जब इस अखबार में इस 2 लाइन के खबर को छापने के लिए ये पूरा अखबार खर्च किया गया था, तो बाकियों की लाइन में ये बिना ये फोटो की वजह 1 लाइन डालना चाहिए था के समय कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको काम मिलेगा, जो इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है उनको भेजा जाएगा। इंडस्ट्रीज़ को लगा कि हमने डिमांड कर दिया और लेबर हमारे दरवाजे आ जाएंगे, लेकिन ये क्या साहब, उसमें इंडस्ट्रीज़ को भी रजिस्टर कराना है, लेबर को भी रजिस्टर कराना है। गांव के लेबर को पता ही नहीं है कि रजिस्टर कहाँ कराना है। मजबूरन धीरे धीरे लेबर भारी मन से विदा होने लगे। वो यहाँ आए थे धान काटने, गेहूँ काटने, और यहाँ धान की फसल बोते बोते पूरा खेत पानी से भर गया। न फसल बची और न आपका झुनझुना। सिर्फ इतना हो पाया कि मनरेगा के नाम पे थोड़ी लूट संभव हो पाई, तो थोड़ा बहुत जो बर्तन बटोर के चाटने का मौका मिला वो हुआ, और उसके बाद भारी मन से बाल बच्चों को विदा करके माथे पर प्रवासी मजदूर का ठप्पा लगाए वो मजदूर यह कहते चले गए कि हमारा जो मुखिया है, प्रधान, वो सुशासन का तंबू गाड़ के सो रहा है एसी लगा के। दरअसल आपको उसी समय समझना चाहिए था कि इन्होंने कहा कि हम स्किल के हिसाब से, जो स्किल होगा उसके हिसाब से जॉब देंगे। स्किल के हिसाब से कहीं फैक्ट्री लगी है साहब? लेबर के स्किल के हिसाब से फैक्ट्री लगती है क्या? ऐसा भी हुआ है। ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजेश खेतान साहब ने कहा है। अब आपको थोड़ा सा बिहार के राजस्व का हिस्सा भी बता देते हैं, आप समझ पाइएगा कि क्या स्थिति है। 2019-20 में बिहार सरकार का राजस्व इसी महीने के हिसाब से 82% कम हुआ। सरकार का अनुमानित सालाना आय है 34,570 करोड़, जिसमें से जीएसटी कलेक्शन है 20,800 करोड़, स्टेट और टैक्स से मिलता है 5,830 करोड़, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से 4700 करोड़, ट्रांसपोर्ट टैक्स 2500 करोड़, भू राजस्व से 500 करोड़, इलेक्ट्रिक वगैरह जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मिला करके राजस्व कर से 250 करोड़ लगभग आता है। 2019 में सरकार को कुल 2,542 करोड़ का राजस्व मिला था, पर इस अप्रैल में महज 450 करोड़ की राशि खजाने में आई। केंद्रीय ग्रांट से राज्य की कुल
आय 9,861 करोड़ रही और खर्च बढ़कर 12,202 करोड़ रहा। खर्च आमदनी से 2,341 करोड़ बढ़ गया। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार का खजाना का क्या स्थिति है। राज्य केंद्र पर अपने 75% राजस्व के लिए निर्भर है। कोट कीजिएगा, राज्य केंद्र पर अपने 75% राजस्व के लिए निर्भर है। सरकारी मास्टर साहब कह रहे हैं हमारा वेतन कहिया जो है बराबर मिलेगा। बाकी के जो लोग आपने नियुक्त कर रखे हैं वो अपने वेतन को लेके पहले ही सड़क पे आ रहे हैं। ऊपर से सर 19 लाख जो रोजगार दीजिएगा उनको 20,000 भी कम से कम दीजिएगा ना, तो 19 लाख इंटू 20,000 इंटू 12 करने के बाद जो आता है सर उतना तो आपका कलेक्शन नहीं है। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी है, ये कलेक्शन कहाँ से आएगा साहब? क्योंकि फैक्ट्री लगाने की मंशा तो है नहीं, आप तो सिर्फ ये छाप के बस मतलब हो जाना है ना। जनता जो है इसी को सुशासन मान लेती है और फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट करके खुश हो जाती है। जय हो मोदी, जय हो मोदी, जय हो नीतीश बाबू। साहब इससे न पेट भरेगा न आपके बाल बच्चों का भविष्य भरेगा। हम सिर्फ इतना कहेंगे सरकार को उंगली ईवीएम की उंगली से ईवीएम की बटन दबाकर लोकतंत्र की रक्षा नहीं होती है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार को वही उंगली दिखाना भी पड़ता है 5 साल, तब जाके लोकतंत्र बचता है। तो लोकतंत्र में सुशासन का मतलब होता है आपके विकास से, आपके रोजगार से, आपके शिक्षा से और आपके स्वास्थ्य से। तो सुशासन बाबू से अपील रहेगा कि साहब थोड़ा सा संजीदगी से लीजिएगा, वरना कोई भी अब भरोसा नहीं करेगा वादा करने वालों पर। बहुत लोगों ने वादे तोड़े हैं जनाब। थोड़ा सा अगर राजनीति पर लोगों का गुमान अब भी बचा है, नीतीश बाबू आपसे अनुरोध रहेगा उस गुमान को मत तोड़िएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पोस्टरबाजी से चेहरा नहीं बचेगा आपका। वापस री इलेक्शन मोड में हैं आप, ये सब जानती है, सारी पार्टियां री इलेक्शन मोड में है। जनता देख रही है, थोड़ा जागिए। और आप देख रहे हैं द फोकस। आपसे ये अपील रहेगा कि हम लगातार आपके लिए नए नए मुद्दों को लेकर के आते हैं। अगर कोई मुद्दा हो तो हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, लाइक और शेयर में आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर वो ताकत देता है जिससे हम अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री और संतरी तक पहुँचने की हिम्मत जुटाते हैं। और आपके इस लाइक और शेयर से ही हमारी ताकत बढ़ती है। तो आप हमें लाइक और शेयर जरूर दें।